रज़ा अलियाने कखड़ दमाल खूबसूरत मस्जिद, खूबसूरत आपकी मेहनत और बड़ा खूबसूरत एक माहौल। माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ दूर दराज से चेहरे यहाँ पे तशरीफ फरमा है। वैसे तो आपने बहुत से दोस्तों ने खूबसूरत सनाखानी भी सुनी, लेकिन अभी नमाज के बाद गर्मा गर्म आपने नकाबत भी सुनी। माशाअल्लाह अब थोड़े से जाग के बैठिएगा। और नमाज के बाद मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह आप सारे दोस्त बड़े खूबसूरत एक्टिव होते तशरीफ फरमा है। दो तीन चीज़ों का जिक्र मेरे ज़िम्मे किया गया है, मिलाद शरीफ भी है, करीम शरीफ भी है और नमाज भी है। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा इन तीनों चीज़ों पे बात करने की, जितना टाइम मुझे दिया गया। तो आपने अपना घर बार छोड़ा है और माशाअल्लाह यहाँ मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा है। सरकार की महफिल है। मैं तकरीर शुरू करूँगा बिला तखीर। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप दोस्तों को भी ज़्यादा देर ना बैठाऊँ और टाइम के अंदर अंदर जो है वो हमारी महफिल मुकम्मल हो। कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। तीनों चीज़ें मैं कुरान पढ़ूंगा और उसके अंदर से आपके सामने रख दूँगा। ठीक है, आप बड़े अच्छे तरीके से मुझे जानते हैं और मैं आपको भी जानता हूँ। हमने हमेशा बात की है तो प्यार के साथ की है। ठीक है, और आपसे भी ये दरख्वास्त है कि महफिलें रोज़ रोज़ नहीं होती। ठीक है, ये आपने मस्जिद इतनी खूबसूरत सजाई, स्टेज सजाया, नात खानों को बुलाया, मुकर्रीन को बुलाया, काई साहब को बुलाया। ये बड़ा मेहनत होती है। वैसे महफिल नहीं होती, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन यह कि बंदा उठ के जाए और खाली चला जाए, ये तो फिर कोई बात ना हुई। ठीक है, चलो और कुछ नहीं तो कम से कम आज पक्का दिल में तैयार कर लें कि मैं उठने से पहले अपने आका की एक हदीस याद करके चला। ठीक है, उस पे अमल करूंगा। तो बस आप समझिए कि फिर आपकी भी महफिल कामयाब और ये बज़्म रज़ा और अलियाने गखर जमाल और खुसूसन मेरे साथ रब्ता किया। काशिफ साहब ने राब्ते में रहे, बार बार मुझे फ़ोन करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाज़िरी हुई। मास्टर सरफराज साहब रास्ते में मौजूद थे, इन्होंने जनाब खूबसूरत तरीके से रिसेप्शन भी दी। अल्लाह साहब को सलामत रखे। शाहजी सैयद नवीद शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा है और मेरे साहब ने बड़े खूबसूरत तरीकों आपको दोनों चीज़ें बताई हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और नबी के सारे सहाबा से भी प्यार करते हैं। ये हमारा बड़ा पक्का और सच्चा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। और माशाअल्लाह स्टेज पे बहुत से मेरे प्यारे प्यारे बात तशरीफ फरमा है। मैं बिला तखीर तकरीर शुरू करूँगा, लेकिन एक बात अगर माइंड ना करें तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर किसी के पास कोई कपड़ा शपड़ा है तो सर पे रख लिया करे। ये हजूर की महफिल के अदाब में से एक चीज़ है। बावुज़ू होके बैठिए और सर पे कपड़ा रख के अल्लाह के घर में बैठा करे, क्योंकि वो रब जो है ना वो दिलों के हालात को जानने वाला है। तो बहरहाल मैं मजबूर नहीं किसी को करता, ये एक अदब है। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक दफ़ा ज़रा जाग के मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। दिल को आपने यहाँ पे रखना है। हम जिसके घर बैठे हैं ना, बस वो उसकी एक नज़र की ज़रूरत होती है, दिल बदल जाया कर। वो कुन फयकून का मालिक है। घर में भी उसके बैठे हैं और जिक्र भी उसके महबूब का है। आइए मोहब्बत से एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद
लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुल नबियुल उम्मियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। इस ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे बज़्म रज़ा ये आला हज़रत का ही कलाम है, ज़रा तवज्जो से सुनो। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बन दो जहां तुम्हारे ए दहन में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ। एक शेर मिल के पढ़ लो ना तो हो सकते कर्म हो जावे। हम आए हैं यहाँ तुम्हारे लिए आका जी उठेंगे वहाँ। इंतहाई इज्जत और एहतराम के लायक आज की इस महफिल में तशरीफ फरमा जुमला सादाते कराम बिलखुसूस रौन के महफिल सदर महफिल क़िबला सैयद नवीद शाह साहब, दीगर उलमाए कराम, उफाज़े कराम और बड़े ही अदब और एहतराम के लायक मेज़बान महफिल अर्राका बार से तशरीफ फरमा बरदरान इस्लाम। आप यकीन कीजिए मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए मुसलसल तकरीर करते, दिन रात क्लासें भी साथ लेता हूँ, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बज़्म रज़ा और अलियाने गखड़ दमाल ने दिल से महफिल सजाई है। हम ऐसी जगह भी गए हैं कि उन्होंने बस चावल पानी रख दिया, आगे दुआ कर देना है? लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत से खूबसूरत उलमा और सैयद की सदारत है। बिला तखीर अल्लाह करीम फरमाते मैंने मोमिनों पे बड़ा एहसान किया, शानों वाला रसूल भेजा है, ये मोमिनीन ही सारे बैठे हुए हैं। एक सिर्फ हदीस पेश करना चाहता हूं। मोमिन किसे कहते हैं? वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम मत्ता अकूना अहब्बा इलैहि वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। कसम उस रब की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तुम में उस वक्त तक कामिल ईमान वाला कोई नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद, अपने वालिदैन और दुनिया के हर रिश्ते से बढ़ के अपने नबी से प्यार न करे। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन सच्चे ईमान अपनी औलाद, अपने वालिदैन और दुनिया के हर रिश्ते से बढ़ के मोहब्बत करने वालों के लिए मेरे रब ने फरमाया हमने अपने महबूब को भेजा है। एक बात याद रखिए, भेजने वाले को देखा जाता है कि भेजने वाला कौन है। किसी को मैं यहाँ भेज देता हूँ ना किसी जगह पे कोई पैगाम लेकर कोई खास, वो और बात है। एसएचओ साहब भेजते हैं कोई और बात है, एसी साहब भेजेंगे, डीसी साहब भेजेंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ किसी को भेजेंगे, ओ हो मुझे आर्मी चीफ ने भेजा है। अल्लाह ने फरमाता है कि मैंने भेजा है। हाय या अल्लाह तेरी शान फरमाया कुन फयकून है। और उलमा तशरीफ फरमाया कमाल की बात ये है कि जब शान मुस्तफ़ा को आप कुरान में देखेंगे ना तो अल्लाह ने पहले जिक्र अपना किया।
अपना जिक्र किया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब तो सारे जानों के लिए रहमत बन के आए हैं, पर बनाए हमने हैं। हमने महबूब को मिराज कराई है आंख झपकने की देर में है, थोड़ी से लम्हे के अंदर मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, काबा कौसैन। लेकिन ये फरमाया सुभान अल्लाजी असरा, ये उसने सैर कराई है जो हर नक्स से पाक है। हमार सल्लल्लाहु का इल्ला काफतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा व रफ़अना लका ज़िक्रा। एक इशारा है इस तरफ, मेरे महबूब की शान पे उंगली ना उठाना, क्योंकि भेजा हमने है। उधर उंगली उठाओगे तो फिर इतराज मुझ पे आएगा, इसलिए फरमाया मेरे नबी पे उंगली न उठाना, मैंने भेजा है तो बेमिसलो बेनज़ीर बना दिया। जितना सोना इत्तबा ने इतनी सुभान अल्लाह भी नाल ना रहनी चाहिए है। सुभान अल्लाह मौलवी वास्ते नहीं होता, ए अल्लाह दे शान वास्ते ये सुभान अल्लाह उस सोने रब दा है। तो फायदा भी कितना होना कि एक दफा आखना 90 नेकियां भी मिलदियां ते महफिल विच अल्लाह दा करम भी हो जाता। बाबा जी वकार जिसने भेजा है वो कुन फयकून के मालिक हैं, जिनके पास भेजा गया है वो दिलो जान से अपने नबी से प्यार करने वाले हैं। लेकिन आए कैसे हैं? फरमाया रसूलन शानों के साथ। इसी लफ्ज के ऊपर मैं कुरान की 3 आयत पढ़ूंगा और उसी के अंदर नबी का पाक का मिलाद भी होगा, हुजूर गौसे पाक का भी जिक्र होगा और नमाज का भी जिक्र होगा, तीनों के। लेकिन हर आयत के अंदर लफ्ज यही है, आए हैं तो शानों वाले। अब पहली शान जो बयान करने लगा हूं, फरमाया मेरा महबूब नबियों का सरदार बन। पूरी कायनात के अंदर, पूरी मखलूक के अंदर अल्लाह ने सारे नबियों को चुना है। तादाद कितनी है? 1,24,000। लेकिन फरमाया मेरा नबी तो इन नबियों का भी सरदार बन के आया है। पहले इसमें कुरान पढ़ूंगा और उसके ऊपर एक हदीस रखूंगा। उसके बाद आगे फरमाया मेरा नबी मुज़क्की कायनात बन, शानों वाले रसूल है और मुज़क्की कायनात बन के आए। और तीसरा फरमाया मेरा नबी मुबश्शिर बन के। यकीन कर लो अगर सुभान अल्लाह चाहिए तो लुत्फ आएगा। एक टाइम घंटे दूता मैं ना जाना ये थोड़े हैं, लेकिन घंटे में कम से कम इस तरह सुभान अल्लाह को मैं रात से भी जाऊं तो मैं आंखें में तो कमाल हो गया। इस सारियां बरकतां शाह जी देना। अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़अशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहते हैं? एक होती है ना ग्यारह शरीफ की महफिल, उसमें हुजूर गौसे पाक का जिक्र हो। आपने तो जोड़ दिया, लेकिन अलग होती है महफिल। उसमें हुजूर गौसे पाक की अजमत और शान बितफसील बयान होती है। मुहर्रम शरीफ के अंदर हम सैयद शुहदा का जिक्र करते हैं, रमजान मुबारक के अंदर कुरान की अजमत को बयान। ये है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा अगर आपसे कोई पूछे नहीं जी मिलाद क्या होता है, सुनिए हर वो महफिल, सादा सा तर्जुमा रख रहा हूं, हर वो महफिल जिसमें हम अपने प्यारे आका के आने का जिक्र करते हैं और फख्र से कहते हैं कि आका आए हैं तो किस शान के साथ आए। ये जवाब दो लोग ना, कोई पूछे मिलाद किसको कहते हैं? आइए अल्लाह का कुरान, अल्लाह पाक फरमाता है ए नबियों की रूह हो मेरे साथ एक पक्का वादा करोगे? अल्लाह जी किस बात का? फरमाया जब तुम्हारा जमाना आए तो मैं तुम्हें नबी भी बनाऊंगा और हिकमत और दनाई भी अता करूंगा, इज्जत की है, मैं रात पे भी फैज करूंगा। लेकिन अपने जमाने में सिर्फ अपनी बात ही ना करना कि मैं कलीमुल्लाह बन के आया हूँ, मैं खलीलुल्लाह बन के आया हूँ और मैं जो है ईसा रूहुल्लाह बन के आया। फरमाया सिर्फ अपनी बात ही ना करना, ओए मेरे महबूब की भी बात करना, मेरे महबूब के भी बात करना। या अल्लाह कोई पहचान तो होगी तेरे महबूब की, हाय कोई शान तो होगी ना, किस शान से? हम लोगों को क्या बताएं कि वो आएंगे तो किस शान से आएंगे? फरमाया दो शाने में रख देता हूँ, एक वो तुम्हारे मुसद्दक बन के आएंगे और दूसरे वो ताजदारे खत्म नबूवत बन के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। अब बाबा जी वकार हमारा ये अकीदा है
हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन सुनिए अल्लाह का कुरान क्या कहता है। फरमाया अल्लाह ने अपने महबूब की जो पहली शान अंबिया को और पूरी मखलूक को बताई है, वो शान क्या थी कि मेरा नबी नबियों का सरदार बन के आए। आम बंदे का आना और होता है, सरदार का आना। आइए इसके ऊपर हदीस से मुबारक सुनिए। मैं उधर तशरीह पे जाऊं तो बात लंबी होगी। हदीस से मुबारक सुनिए। रावी हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं दिन था 12 रबीउल अव्वल, मैंने कि यहूदी को देखा। मेरे हजूर जालमत फरमाते हैं कि यहूदी टीले पे चीख रहा था, खड़ा होकर ना चीख रहा था, ओ मक्के वालों, क्या आज तुम्हारे घर में किसके घर में बच्चा आया है? किसके घर में विलादत हुई है? उन्होंने कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते आए हैं। अब सुभान अल्लाह अगर नहीं कहेंगे तो समझा मस्जिद भी नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्ला के चांद। उन्होंने कहा भाई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते जाएं, दरवाजे पे खड़ा है। और दूसरी बात यह है कि वो आप जो है वो हरम में तशरीफ फरमा के और वहां पे चला गया। कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब चलो जरा मुझे वो बच्चा देखना है जो आज आपके घर है, उनके अंदर एक निशानी देखनी है। निशानी देखनी है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया एक निशानी मैं बताऊं? यहूदी एक निशानी मैं बताऊं? उन्होंने कहा भी बता दे। आज मैं हरम के पास काबे के पास बैठा था ना, तो काबे का इतना ऊंचा, उस कम से कम 50 फुट बुलंद है काबा। ये आम घरों की तरह नहीं है। तो मैं वो दीवार मेरी ऊपर झुकने लगी, मुझे डर लगने लगा काबा गिर ना जाए, पर काबा बोलने लगा। पत्थर बोलने लगे, वो अल्लाह का घर बोलने लगा। फरमाया अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तेरे घर में वो हस्ती आ गई है जो मुझे बुतों से निकाल के ना, सनम खाने से निकाल के मुझे बैतुल्लाह का मकाम अता फरमा। मैं गिरने नहीं आई, मैं तो झुक के तुझे सलाम करने के लिए आया। अब बाबा जी बकार है अब्दुल मुत्तलिब अंदर तशरीह के लेकर आए ना, तो चेहरा देखा तो बाजुबाने ताजदारे गोल्डा चेहरा देखा ना, वो देख के हैरान हो गया, हक्का बक्का हो गया, बात ही कोई नहीं कर रहा, लेकिन जुबान से कह रहा हूं ऐसे सोनत नो मैं वो जाना खा, वो जाना खा के जाने। अल्लाह करे वो जुबान सलामत रहे जो हम नबी की तारीफ में बोले। सरकार ने भी फरमाया था आसान अल्लाह तेरे मुंह को सलामत रखे जिस मुंह से तू नबी की तारीफ किया करता है। आओ मिलके कह दो सूरत नो मैं वो जाना खा, ये जाना खा के जाने। ओ सच आखा ते रब दी मैं वो शान आखा, जिस शान तो शान। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। रूमी कश्मीर भी बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, वो सुनिए, मैं उसके बाद हदीस मुकम्मल करना चाहता हूं। आप फरमाते हैं व तुम महबूब ये मेरा नैया तकिया जिवें चन चौदवी दा चढ़ियावे अद्धी राती दिन चढ़ियावे जदों रुख तो नकाबी हटावे। फरमाया अब्दुल मुत्तलिब मैंने जरा पुश्त देखनी है, दोनों शानों के दरमियान देखना है। देखा बेहोश हो गया, थोड़ी देर के बाद होश आई। आपने फरमाया यहूदी क्या हो गया है? कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें नजर नहीं आ रहा लेकिन मुझे नजर आ रहा है। पूछा बता तो सही। फरमाया पहले नबी आते रहे हैं पर आज नबियों का सरदार आ गया है।
या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। फरमाया हमारे नबी ने दो निशानियां बताई थी, नबी आखिरुल ज़मान की, ताजदार खत्म नबूवत की दो निशानियां थी कि जिस दिन ये दोनों निशानियां पूरी होंगी ना उस दिन नबियों का सरदार आएगा, फिर नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आज दोनों निशानियां जो हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में बताई थी दोनों ही पूरी हो गई है। बरामदे वाले हो जाने समझ आती है भाई, एक दफा सुभान अल्लाह को आपने फरमाया कौन सी दो निशानी ने कहा पहली निशानी हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया था, बड़ी तवज्जो से सुने, कि जिस दिन अल्लाह ने आसमान पे बेशुमार सितारे बनाए, बेशुमार सितारे, आज दिन तक इन सितारों को कोई नहीं गिन सका है। यकीन कर लीजिए मैं खुद भी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ अल्लाह के करम से, FA के अंदर भी सितारों की कोई बात आई है तो वो यही कहते हैं कि ये काउंटलेस है, इनको गिना नहीं जा सकता, लेकिन अगर गिना है तो सिर्फ मेरे नबी ने गिना, सिर्फ मेरे नबी ने गिना है, और वो भी बुखारी शरीफ की हदीस है। हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, या रसूल अल्लाह, ये आसमान पे जितने सितारे हैं इतनी नेकियां किसकी हैं? सितारों को भी गिनना और साथ ही यारों को भी गिनना है। कोई महीने के 2 महीने 6 महीने के रिजल्ट नहीं बच्चे फलां दिन जब पंजाब यूनिवर्सिटी रिजल्ट आउट करेंगे फलां दिन इतना अरसा लग जाएगा, नहीं, इधर सरकार ने एक नजर सितारों पे, एक नजर यारों पे, आगे सुभान अल्लाह दी गूंज विच में आगे बताने लगा। हजूर ने फरमाया जितने सितारे आसमान पे है ना इतनी नेकियां मेरे उमर बिन खत्ताब फारूक आजम की है। अबू बकर सिद्दीक की नेकियां किधर है? फरमाया उनकी गारे सौर की एक नेकी उमर की सारी नेकियों से भारी नेकी। और हदीस के अंदर मौजूद है कि सैयदना उमर बिन खत्ताब सुबह से अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ लेके फरमाया मेरी जिंदगी की सारी नेकियां ले ले, वो गारे सौर की एक नेकी तो मुझे दे दे। मैं इंशाल्लाह आगे जिक्र करूंगा सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान में, इंशाल्लाह अहले बैत की शान में भी आएगी। लेकिन आइए मेरे दोस्तों, अगर सितारों को गिना है तो किसने सुना? मेरे करीम आका ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने आसमान पे सितारे इतनी नेकियां मेरे उमर बिन खत्ताब की। कमाल इसमें था जो नेकियां हो गई थी ना, निगाह मुस्तफा ने उनको भी गिना था जो होने वाली थी उनको। फरमाया मेरे नबी ने दो निशानियां बताई। आए किसकी शान में बताइए? वो जो नबियों के सरदार हैं। कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, कहाँ मेरे नबी का जमाना आया, लेकिन बस में उस वक्त भी सजी हैं जब कलीमुल्लाह दूर पे जाया करते थे। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, वही तो मूसा थे जिन्हें अपनी कौम को बताया था सुन लीजिए कलीमुल्लाह मैं भी हूँ लेकिन हबीबुल्लाह बाद में आने वाले हैं। आइए वो निशानियां आपने फरमाया आसमान पे जितने सितारे हैं इन सितारों के अंदर एक सितारा ऐसा है जिसका नाम नजम अहमद है। उस सितारे का नाम नजम अहमद है। नजम का माना सितारा, अहमद मेरे प्यारे नबी का नाम है। फरमाया उस सितारे का नाम नजम अहमद रखा गया। अल्लाह ने हुक्म दिया था सितारे ये जगह उस दिन छोड़ना जिस दिन नबियों का सरदार आएगा। आज रात उस सितारे ने जगह छोड़ दी है। पहली निशानी भी पाई गई है। दूसरी निशानी दोनों शानों के दरमियान बालों का गुच्छा, दोनों शानों के दरमियान बालों का गुच्छा। फरमाया हमारे नबी ने बताया था यही निशानी नबी आखिर ज़मान की है। वो निशानी भी पाई गई है। पहले नबी आते रहे गए पर आज रात नबियों का सरदार आ गया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। आइए तो मेरे आला हज़रत बोल के कहते हैं वो खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूल से आला सोना इज्तिमा मन का तवज्जो रखो। मैं घंटा टाइम देते हैं फिर ना आके शायरी से सुनाया कोई तो जो मैं तो रखिएगा। आओ नबी पाक फरमाते हैं अख दे पलक है ने अख दी पलक इस दी गवाही भी क़यामत दे दिन मेरा रब मनसी ते बंदे नु बख्श देसी। ते सोनी मस्जिद मिलाद दी महफिल आज तू ही आला हज़रत ने शेर पढ़ ले मतलब कल तेरी भी गल बन जावे। तेरी ज़बान भी क्या है खल्क से लिया
से और रसूल से आला। आला हज़रत कैसी में शेर है, और मैं जब बेरशी पढ़ता था मेरे हजूर जी अलुम्मत बड़े खूबसूरत ये शेर सुनते थे। पढ़ेंगे मिल के पढ़ लेना, बड़ी ज़ौक़ है इसके अंदर। आप फरमाते हैं अब तो यूसुफ भी उनकी गुलामी में है। यूसुफ अलैहिस्सलाम सोने नबी है, बहुत सोने नबी है। वो जदों बादशाह बने ना तख्त बैंदे से पुरखा पाक मैनू सम कोई तक ही नहीं सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्हें औरतां एक बारी तकिया ना उन्हें छुरियां चल गई, हाथ छुरियां ही कट गई। तो मियां साहब फरमाते ने काश उन्हें मेरे नबी ने भी तकिया होना है। आप फरमाते हैं वो 3 महीने जी ते देख के यूसुफ की नानी पर जिना सोना ए मुहम्मद तकिया और रज गए दोवें जहानी। फिर ज़ौक़ से कह दो अब तो यूसुफ भी उनकी। अगला बड़ा कमाल शेर है। अब तो यूसुफ भी उनकी गुलामी में है। तो ज़ुलेखा ना देखा हमारा नबी। सारे बोलो सबसे आला हो आला। यकीन कर लो आबादियां और भी बड़ियां बड़ियां अगर पीछे तको ये आबादी कितनी खुश नसीब है। सजी दजी मस्जिद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अच्छा गली गली विच आवाज है, बच्चे बाहर जड़े वो भी मिल के पढ़ोगे। एक बार तुम पढ़ो तो सही कि सबसे आला आला। ए नबियो अपने जमाने च मेरे महबूब दे आउण दी गल्लां करेंगे या अल्लाह करेंगे, पक्की गल होगी। 2 नबियों दा जिक्र छेड़ो लगा जिन्हां दा जिक्र कुरान विच। पहले नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहीम पे खड़े हैं। फरमाया इस्माइल इधर आओ ना, मैं दुआ मांगता हूँ, आमीन आप कहना। अल्लाह जी तेरा सोना घर बनाया है, दुआ मैं मांगता हूँ, बेटा मेरा आमीन कह गया। मौला दुआ कबूल करी। फरमाया इब्राहीम और मांग क्या मांगना चाहता है, तू तो सबसे बड़े सगी के दरवाजे पे खड़ा है, मांग क्या मांगना चाहता है। अल्लाह करीम मैं यही मांगता हूँ वो नबी दे दे जिसके आने से कायनात पाक हो, मुज़क्की नबी अता कर दे। अल्लाह के करम से सिर्फ ऐसे नबी जो मुज़क्की सिर्फ खुद ही मुज़क्की बन के नहीं आए, उन्होंने जो गुलाम दी है उनकी निगाह भी जिधर हो गई है वो भी तज़किया पा गए। ऐसे गुलाम अता फरमा दिए। अब आप ज़िम्मेदार तवज्जो रखना जिस जगह। अच्छा महफिल ये भी बड़ी खूबसूरत है जो हरम के अंदर महफिल सजी हो है और सजाने वाले कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान में मैं कुरान पढ़ूं, सुभान अल्लाह कह देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना काज़ानहु अल बलागुल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। मेरा रब कहो मेरे इब्राहिम तुझे मेरा सलाम। मेरे आका काबे का तवाफ करके मुकाम इब्राहिम पे जब पहुंचे ना, हजूर ने फरमाया साहबा जानते हो ये जगह कौन सी है? और जिन दोस्तों ने या उम्रा किया है आज किया है काबे का तवाफ करके मुकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ते हैं ना, अल्लाह करे जेड़े गए और फिर जावन ते जेड़े नहीं गए वो भी जावन। तुसी आखो सिर्फ आपा वस्ती मंगी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम है ये हजूर की सनाखानी के सदके 4 दफा।
वो मुकाम पर हजूर ने फरमाया साहबा जानते हो ये जगह कौन सी है? या रसूलल्लाह कौन सी? हजूर ने फरमाया ये वो जगह है जहां मेरे जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरे आने की दुआ मांगी थी। आना दावा तो इब्राहीम व बशारत मेरे लिए दुआ मांगी थी। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी के दौर तक 1000 नबी आए हैं। शान वाले यकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, बड़े बड़े 1000 नबी आए हैं। किसी ने मकाम इब्राहीम पे खड़े होकर नहीं कहा कि वो दुआ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी वो मेरे लिए मांगी है। जब हुजूर वहां पे आए सरकार ने फरमाया साहबा ये वो जगह है जिस जगह बज़्म मुस्तफा सजी थी, सजाने वाला इब्राहीम थे और इस्माइल थे, और पहले ये वो जगह जिस जगह मेरे जद्दे अमजद ने मेरे आने की दुआ मांगी थी। दुआ पढ़ूंगा, कुरान से पढ़ूंगा। आयत सैयदना उमर बिन खत्ताब मतलूब मुस्तफा है। वो कहते हैं किसी को निगाह से नवाज दिया जाता है, किसी को दुआ से नवाज दिया जाता है। कोई निगाह से नवाजे हुए सहाबा है, कोई दुआ से नवाजे हुए सहाबा। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम पे उमर बिन खत्ताब। या अल्लाह उमर बिन खत्ताब, मैं कहता हूं कि उमर बिन खत्ताब की अगर शान हम क्या बयान कर सकते हैं। यकीन कर लीजिए वो ईरान का सफीर आया ना, कहने लगा उमर बिन खत्ताब से मिलना है, वो आपके अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। उन्होंने कहा मस्जिद के अंदर गारा बना रहे हैं। हाय हाय। जब वहां पे पहुंचे तो कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मैंने ईरान का सफीर हूँ, मिलना चाहता हूँ तुमसे। उन्होंने कहा आपने फरमाया बैठ जाओ, मैं पहले जिसका काम लगाऊं ना वो काम पूरा करूंगा फिर तेरी बात सुन। उमर बिन खत्ताब अर्ज़ कहते हैं या रसूलल्लाह इजाजत हो मैं 2 नफल पढ़ लूं, यहाँ पे शुक्राने के 2 नफल पढ़ लूं। किस बात पे पूछ रहे थे कि मेरे नबी के आने की दुआ मांगी गई थी हैं? उस जगह पे खड़े होकर या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दो मैं 2 नफल पढ़ूं शुक्राने के। गखर दमाल की मस्जिद में बैठने वाला तवज्जो से सुनना, किसी का उम्रा उस वक्त नहीं होता जहां तक 2 नफल न पढ़े। हज उस वक्त नहीं होता जहां तक तवाफ़े ज़ियारत के अंदर वहां पे नफल न पढ़े। वो जो मेरी तरफ रखिएगा। लेकिन मेरे दोस्त अब इल्तिजा किसकी थी? उमर बिन खत्ताब की। बोलो बोलो दरखास्त किसकी थी? उमर बिन खत्ताब की। अल्लाह ने उसी वक्त कुरान नाज़िल किया, फरमाया जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को कह दो वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, क़यामत तक जो काबे पे आएगा 2 नफल पढ़ के वो भी मिलाद की महफिल में शामिल हो। उधर कोई माने ना माने शुक्राने के नफल यहाँ में अब क़यामत तक पढ़वाता रहूंगा उस जगह पे जिस जगह मेरे नबी के आने की दुआ मांगी गई। अच्छा एक और बात, लेकिन पहले मैं दुआ पढ़ना चाहता हूँ, फिर उसके अंदर से बात रखना चाहूंगा। एक दफा ज़ौक़ से कह दो ये दुआ बड़ी खूबसूरत है। जब मैं कुरान पढ़ूं ना तो उस वक्त पूरी टिल से लाके सुभान अल्लाह कहा करो, मेरे लिए नहीं कुरान के लिए। अल्लाह का कुरान कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए मेरे रब हमें शानों वाला रसूल अता कर दे जो मोल में कुरान भी बन के आए, जो मुज़क्की कायनात भी बन के आए। और सरकार फरमाते हैं अना दावतो इब्राहीम, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ बन के आया हूँ, मैं मोल में कुरान भी बन के आया हूँ, मुज़क्की कायनात भी बन के आया हूँ। तज़किया मेरे हजूर जालुमत फरमाते हैं किसी बर्तन को अंदर से भी चमकाना बाहर से भी चमकाना है, इसको क्या कहते हैं? ऐसा नबी दे दे किसी के लिए हाथ उठाए तो वो भी मुज़क्की बन जाए, किसी के लिए निगाह कर दे उसका भी तज़किया हो जाए। अब सुनिए किसी और नबी ने दावा नहीं किया कि मैं नबी है, वो मेरे लिए दुआ मांगी गई थी। क्यों? उस वक्त जो शरीयत के हुक्म थे वो बड़े महदूद थे। उसके अंदर एक हुक्म ये था कि जिस्म पे नापाकी थी ना वो आग से दाखिल जाती या कपड़ा काटा जाता, पानी ताहिर था लेकिन मुताहिर था।
दूसरा इबादत मखसूस जगह पे है। आपने यहाँ का खरदमाल में आपकी इबादत गाह छोटी सी मस्जिद, यहाँ पढ़ोगे तो दूसरी हो सकती चौक में लोड़ी हो, तीसरी कलर हो, घर नहीं पढ़ सकते, जंगल में नहीं पढ़ सकते, उसी जगह तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन हजूर फरमाते हैं जब अल्लाह ने मुझे भेजा, यकीन कर लो रूह खुश हो जाती है जब ये हदीस के लफ्ज़ पढ़ता हूं। हजूर फरमाते हैं जब अल्लाह ने मुझे भेजा, जो इलातली अल अर्दो तहूरा व जो इलातली अल अर्दो मस्जिदा, अल्लाह ने मुस्तफा की खातिर सारी जमीन को पाक कर दिया और सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। एक तो सरकार का कदम लगा, वो बैतुल्ला शरीफ 360 बुतों की उसके 360 बुत मौजूद थे। सरकार ने जब कदम रखा तो बैतुल्ला शरीफ 360 बुतों से पाक हुआ। सीना बिलाल ने अजान दी और अल्लाह ने फरमाया अब मेरा घर इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदन लिल आलमीन, मेरा घर सारे जानों के लिए बन गया। लेकिन कमाल की बात इधर ही मैं बात रखना चाहता हूँ, एक सरकार और उस सरकार की खून में एक ऐसी हस्ती तशरीफ ले आई जिनका बाप असनी है और माँ हुसैनी है। बाप हसनी और माँ हुसैनी, नाम उनका अब्दुल कादिर जीलानी। इंजनी ज़ौक़ लाख सुभान अल्लाह है। सरकार के कदम लगे पाक हो जगह पर, उस गौस पे भी कुर्बान चले जाएं जिधर उनकी भी निगाह होती थी ना, यहीं पे पकीज़गियां आ जाया करती थी। एक सिर्फ करामत पेश करता हूँ, लेकिन आइए जरा मिलके जिक्र गौसे पाक भी हो जाए और एक करामत भी हो जाए। उसके साथ फिर मैं सरकार के शान में आखिरी आयत भी पढ़ूंगा और उसी के साथ एक जो वो मौजज़ा भी रखूंगा और सार नमाज का हुक्म भी रखूंगा। लेकिन तूने 11वीं शीफ भी लिखी है ना, जितना प्यार है ना हुज़ूर गौसे पाक। शहर कहता है वो गौसे आजम मोहम्मद, गौसे आजम मोहम्मद के महबूब है, गौसे आजम जमाने के सुल्तान है। बोलो गौसे आजम जमाने के सुल्तान है, गौसे आज़म की घर घर मस्जिदों में गए। मिलकर पढ़िए, गौसे आज़म की घर घर मस्जिदों में गए, गौसे आज़म का घर घर फैजान है, गौसे आज़म का घर घर न करनो। सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई और मोहर उनके कदम के लगाए गए। अभी कहा था ना, कोई चिश्ती हो, कोई सियालवी हो, कोई किसी भी है, लेकिन फरमाया कदम ही हाजी अला रकबत कुल्ले वली। वो जिसने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाया था ना, उन्होंने अजमेर में कहा कदमों का अला आईनी वरासी, सिर्फ कांधे पे नहीं मेरी आंखों पे भी और मेरे सर के ऊपर भी आपका कदम है। तो जरा मिलके सुनिए शायर का अंदाज सुनिए। शायर कहता है सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई और मोहर उनके कदम के, सारे मिलके कह दो मोहर उनके कदम के लगाए गए। कोई औताद हो कोई अबदाल हो, मेरे गौसे जली का मदा खान है, गौसे आज़म का घर घर का खरदा लिना ला हुक्म इंतसारी। मैं सारी कायनात को यूं देखता हूं जिस तरह राई का जर्रा हाथ में पड़ा है। और मैं इस बात पे हैरान हूं, सैयद की मौजूदगी में भी आप गौसे पाक की शान में थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं। और कोई आप पहचाने ना पहचाने, लेकिन एक बात ध्यान में कम रखें, गौसे आज़म उस हस्ती को कहते हैं जिनका खून असनी भी है और हुसैनी भी है।
बाप अबू साले निस्बत हजरत इमाम हसन से, और माँ उम्मुल खैर निस्बत हजरत इमाम हुसैन से। मेरे दोस्तों फिर क्यों ना मोहब्बत से पढ़ते हैं? मोहब्बत से कह दो सुनियो यादें उनकी मनाते रहो, ए नारा यागो से आजम लगाते रहो, नारा यागो। और नारा लाना पैसे यागो से हैं? इंज नहीं चंगा दुआ के दस ना जुगाओ। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। यकीन कर लो जरा शेर सुनिए तो सही है। शेर कहता है वो सुनियो याद उनकी मनाते रहो, नारा यागो से आज़म। मैंने खुद एक दुकान पे गया ना, तो वहां पे लिखा होता या गौसे आदम, ये कहना शिरक है। या गौसे आदम कहना, मैं राना यार जाना तुझे या गौसे आदम वलियां विच, कुतबां विच, अब्दालां विच, गौसां विच सब तो बढ़ के जिसने मेरे नबी दी उम्मत दी मदद की है, असां उसनु गौसे आदम आखदे। याद रख लेना, आपने मदरसा बनाया, सबसे ज्यादा जो मकसद किए वो तालीम के हवाले से किए। आपने मदरसा बनाया और जिसका नाम था जामिया कादरिया। तलब इल्म थे 15,000, 15,000 तलब इल्म थे, 15,000 तलब इल्म। और हर जुमरात को तलब इल्मों की दावत किया करते थे। ये बड़ा काम था। फिर याद रखिए उन्हीं तलब इल्मों में कोई ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बने हैं, कोई ख्वाजा बख्तियार काकी बने हैं, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। ये जितने दीन का इल्म दरसे निजामी जहां भी मौजूद है, ये अता हुआ है तो उसके सदके जो मुहय्यीन बन। मेरे ख्याल है इकरामत मुसलमत 2-3 अशारमियां आप दी शान में जेड़े ना। ईसाई भी आ गया, ईसाई और मुसलमान भी। ईसाई कहता है अल्लाह ने मेरे नबी को ना बड़ा मकाम दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया। मुसलमान कहता है ओ ये काम तो मेरे नबी के गुलाम भी कर लेते। उन्हें कहा ये जो कोई गुलाम है जो मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, वो दोए सीधे हजूर गौसे पाक कर हजूर गौसे पाक में क्या बात है। हजूर ये कहता है कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम बड़े शानों वाले हम मानते हैं। अभी मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा कि अल्लाह ने उनको क्या शान अता की है, आगे सुनना। लेकिन पहले अच्छा आपने फरमाया भी तेरे नबी बड़े शान वाले, लेकिन करते क्या थे? कोड़ों को हाथ लगाते दुरुस्त हो जाते, मुर्दे को ठोकर लगाते। हाय हाय मैं क्या कह रहा हूँ, पाँव से ठोकर लगाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते। मैंने कहा भाई जो काम तेरे नबी करते हैं अगर मैं कर दूं, तेरे नबी जो काम करते थे वो मैं कर दूं, मैं कहा अगर आप कर दें तो मैं कलमा ही पढ़ जाऊंगा। आपने फरमाया चल कब्रिस्तान के अंदर हैं एक बहुत पुरानी सी कब्र, कहने लगा इसे जिंदा करो ना, अगर तुम इसे जिंदा करो। आपने फरमाया जब ये दुनिया में होता था ना, सुरंगी बजाता था, कवाल था, कवाली करते ही आए या वैसे आ जाए, कवाली करके आए। हाय कहने लगा सुरंगी बजा के याद है। आपने जाके ठोकर मार, कुम बेइज़्निल्लाह को एक दो रवायते हैं, एक कुम बेइज़्निल्लाह उठ अल्लाह के इज़्न से, और एक भी मौजूद है कुम बेइज़्नि अब्दुल कादिर। और गुफ्ताहू गुफ्ता अल्लाह बहुत अगर चाद हुल्कू में बंदा बहुत, जब अल्लाह का बंदा रब के करीब हो जाता है ना, मेरा रब फरमाता है मैं उसकी कान बन जाता हूँ, उसकी आंख बनता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ, उसका बोलना फिर मेरा बोलना होता है। वो सुरंगी बजाता है, वो उठ खड़ा कहने लगा क़यामत आ गया। आपने फरमाया नहीं नहीं क़यामत नहीं, नबी की गुलाम की करामत आई है, असली हुसैनी करामत। उस वक्त ईसाई कहने लगा मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं मान लूंगा तुम्हारे नबी भी सच्चे। हाय सुभान अल्लाह कहते रहना, मोहब्बत से कहते हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। ये जो सुरंगी बजा के आया है आपके जमाने में कवाल था, आप इसे जानते हैं? आपने फरमाया वल्लाह ऐसी बात नहीं है, इसे मरे हुए 1300 साल हो गए हैं। फरमाया
कैसे जानते हो? फरमाया जो मुस्तफा का खून होता है वो पहला भी जानता है, बाद में आने वाले को भी जानता है। आपने ईसाई कहने लगा चलो फिर मुझे कलमा पढ़ा दो। आप फरमाते हैं पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सारे तारीफें करते रहे अपनी जगह, और रूमिया कश्मीर ने तो कमाल कर दिया। आप फरमाते हैं वाह वाह मीरा ए शाह शहदा ते सैयद तो में जहानी गौसुल आज़म ओ पीर पीरादा ए महबूबी सुबहानी ओए आल नबी औलाद अली दी तसीरत शकली उन्हां दी लख पाप न रहंदे ते मैल दिलांदी जांदी ओ दादक नानक। हजूर गौसे पाक के आखिरी शेर पेश करना चाहता हूं, फिर बात आगे चलाना चाहता हूं। यकीन कर लो सैयद की दो निशानियां हाजी दसन सैयद की दो निशानियां, एक सैयद सोना होना, दूसरा सैयद भोला भाला। ये दो निशानी, दो निशानी। हाय जरा उस हसनी की बात करूं जिनके रगों में खूने हसन भी है और खूने हुसैन भी है। इमाम हसन के लिहाज से दादक, हुसैन के लिहाज से नानक। अब मैं पढ़ूं समझ आ गई, लेकिन जितना शेर है ना इतनी खूबसूरत ऐत आगे मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। हजूर की मिलाद की और साथ नमाज भी और मौजा भी होगा। आप फरमाते हैं ओए दादी के नानक ए वल्लो चा ते सुच्चा हसबो नसबो ए दादक नानक ए वल्लो चा ते सुच्चा हसबो नसबो नबिया नादू ओए घट न आए हर सिफतों हरी वसफों। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। अल्लाह करे इन्हां जेड़ा इश्तिहार ते लिखिया सी बज़मे गौसल वरा असां जेड़ा जिक्र कीता ए जिक्र हजूर गौसे पाक दी बारगाह च कबूल हो जाए। तीसरी और आखिरी है फरमाया नबियों कौल इकरार करते मौला करते। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मैं भी इकरार करता। हजूर ने फरमाया आना दावत इब्राहीम व बशारत ईसा, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत बन के आया। सुनिए सुनिए अब इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हिस्सा शामिल हो गया अब नमाज तकरीर का। ईसा अलैहिस्सलाम शानों वाले नबी। अच्छा एक कमाल की बात यह है कि मुसलमान को अल्लाह ने ये ताकत दी है, मुसलमान किसी नबी से नफरत नहीं करता। हमें हुक्म है सूरह बकरा के अंदर ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, हम किसी में तफरीक नहीं करते। हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी सलाम करते, हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी सलाम। एक दफा ऐसा हुआ ना कि मस्जिद नबी में सहाबा किराम बैठे,
एक साहबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, एक साहबी मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, एक साहबी ईसा अलैहिस्सलाम का। इतने देर में कमली वाले तशरीफ ले, हुजूर ने फरमाया मैंने सुन लिया जो तुमने कहा है, मैंने सुन लिया जो तुमने कहा है। हाँ, ईसा भी कलीमुल्लाह, मूसा भी कलीमुल्लाह, यानी ईसा भी रूहुल्लाह, वो भी सारे खलीलुल्लाह ज़बीउल्लाह शानों वाले हैं। लेकिन याद रख लेना, अना हबीबुल्लाह, अना हबीबुल्लाह। या रसूलुल्लाह, कलीमुल्लाह, खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? फरमाया अना हामिलुल लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा तख्तहु आदम व बैनहु। फरमाया हर नबी शान वाला, लेकिन क़यामत के दिन सरदारी का झंडा सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा के हाथ। अना हामिलुल लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा। आदम भी नीचे होंगे, ईसा भी नीचे होंगे, सारे होंगे। और फिर जब सारी मखलूक मेरे नबी के दर पे आएगी, फरमाते हैं मैं सजदे में सर रख के अल्लाह की हम्द बयान करूंगा और मेरा नबी कहेगा या मोहम्मद इरफा रासक सल तोता पशफा तो शफा। मैं सजदे में होऊंगा, मेरा रब कहेगा, और हालत क्या होगी? सारी मखलूक मेरे दरवाजे पे। नबी फकत इतना सबब है निकाह दे बज़्म माशर का, तेरी शान महबूबी दिखाई जानी है। जब सजदे में जा रहे होंगे तो अहमद होंगे, फिर मेरा रब फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद जरा सजदे से सर उठा। हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह की ऐसी हम्द बयान करूंगा जो इससे पहले किसी फरिश्ते ने नहीं की, किसी नबी ने नहीं की होगी। मेरे रब का गजब रहमत में बदलेगा और रब फरमाएगा इरफा, सर उठा लो मेरे महबूब मोहम्मद। अब सवाल करते जाओ, हम अता करते जाएंगे, तुम शफात करते जाओ, हम मानते चले। अल्लाह आपको सलामत रखे, हर नबी शान वाला। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के, बगैर बाप। लोगों ने उंगली उठा के कहा मरियम ये बेटा बगैर बाप के आया, तुम तो हारून अलैहिस्सलाम की बहन। सूर्य मरियम की बात कर रहे, आप बोली नहीं, ये तो जो रखे मेरे से, बोली नहीं। ठीक है, शुक्रिया। क्या किया? इशारा कर दिया, उन्होंने कहा ओए मुझसे क्यों पूछते? उन्होंने कहा हम उस बच्चे से पूछें जो माँ की गोद में है, माँ की गोद में आए। जब उन्होंने ये कहा ना, फिर बच्चा बोल उठा, जब मैं सदके जाऊं ईसा अलैहिस्सलाम तेरी शान के ऊपर। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बोला ना, उन्होंने कहा ओए मेरी माँ पे उंगली ना उठाओ, मैं गैरतमंद हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब माँ बाप की इज्जत की बात आए ना, तो बच्चा गोद में भी बोल पड़ा करता है। मैं कहा खबरदार, मैं अल्लाह का बंदा बन के आया हूँ, मुझे किताब दी गई है, मुझे नबी बना के भेजा गया। और कमाल की बात सुनिए, फरमाया मुझे बरकतों वाला नबी बना के भेजा गया है। पहले दिन माँ की गोद में बोलना है और इतने कमाल की और इतने उलूम की बातें करना, ये एक शान ईसा है। फरमाया मैं बरकतों वाला नबी हूँ। वही ईसा कह रहे हैं मैं बशारत दूं तुम्हें उस नबी की जो शानों वाला नबी आ रहा है। पहले जरा सुनिए ईसा अलैहिस्सलाम की, सुनिए कुरान पे, फिर उनके जो आ जाए वो महफिल उनको सुनिए, और फिर आखिर में नबी का पाक का मौजज़ा शुरू कर दो। लेकिन सुभान अल्लाह जाने का यही आखिर का मकसद है भाई। सुभान अल्लाह, आप जो कहनी है ना आपने कुरान के वाले कहनी, और इतनी मजे की आनी चाहिए आवाज जितना अल्लाह का खूबसूरत कुरान है। अल्लाह पाक फरमाते हैं फाशारत इलैहि, उन्होंने इशारा किया, मुझसे ना पूछो मेरे बच्चे से पूछो। कानो कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल मक़दिस सबिया, हम उस बच्चे से कैसे बात करें जो माँ की गोद में है। अब बच्चा बोल के कहता काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबियन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। तर्जुमा सुना मेरे को फिर ज्यादा फिर मैं अल्लाह का बंदा बन के, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा बन के आया। आतानी अल किताब, माँ की गोद में कह रहे हैं मुझे इंजील भी दी गई है।
मुझे नबी भी बना के भेजा है। फरमाया वजालनी मुबारकन, मुझे बरकतों वाला नबी बना के भेजा है। वही नबी बज़म सजा के कहते हैं व इज़ कान ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ईसा अलैहिस्सलाम की बरकत सुनिए। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये कमाल अता किया था, मादर जात अंधा, माँ के पेट से नबीना पैदा होने वाले बच्चे की आंख पे हाथ रखते थे, बिनाई आ जाती। सुभान अल्लाह। पर मैं सदके जाऊं उस नबी पे हैं जो ईसा के भी नबी। ईसा अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी दुआएं मांगते रहे, अल्लाह मुझसे नबूवत रिसालत ले ले, उस आखिरी नबी की गुलामी दे दे। अल्लाह ने उनको उठाया है। ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, ठीक है, दुनिया में फिर आएंगे, 40 साल रहेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, फौत होंगे, फिर हजूर के गुंबदे खदरा में दफन भी होंगे। लेकिन ईसा जब अब आएंगे तो नबी बन के नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का उम्मती, हजूर के उम्मती बन के आएंगे। पर मैं बरकतों वाले नबी हैं, लेकिन मैं तो बरकतों वाला हूं ना, लेकिन उस नबी की बात, उस हाथ रखने की जरूरत नहीं होती है। सरकार का आखिरी मौजा, फरमाया हाथ रखने की जरूरत नहीं, जिधर सरकार की निगाह हो जाएगी उधर ही नूर आ जाएगा, उधर ही आंखें ठीक हो जाएंगी। हैं हबीब यमनी अबू जाल अपने दोस्त हबीब यमनी को मक्के में बुला के लेकर हवेली में बैठे, हजूर की तरफ पैगाम भेजा, आओ ना जरा इनसे बात करो। हजूर ने फरमाया किसको बुलाया? उसने अपने दोस्त हबीब यमनी को बुलाया। हजूर ने फरमाया फिर अबू बकर को भी बुला लो, अबू बकर को भी बुला लो। हवेली में बैठे ना, उस अबू जाल का यार था हबीब यमनी, और मेरे नबी का अबू बकर सिद्दीक। याद रख लेना, मेरे नबी पाक के प्यारे साहबी यारे गार अबू बकर सिद्दीक को मेरे नबी ने कहा था 1,20,000 जितने भी सहाबा किराम ने जिन्होंने भी इस्लाम की खातर मेरी खातर जो कुछ किया मैंने सब का सिला दे दिया, पर सिद्दीक तेरी मेहनतों का सिला तेरा रब खुद अता करेगा। हाकिम ने एक मनक़बत लिखी है यारे गार अबू बकर सिद्दीक की तारीफ में, क्या जी बड़ी खूबसूरत है। मैं दो अशार पढ़ दूं, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। हाकिम कहता है मैं नहीं जानता ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, नहीं जानता ज़माना अज़मत सिद्दीक दी। पूछो रसूले पाक तो कीमत सिद्दीक दी। मिलके जरा कह दो, पूछो रसूले पाक तो कीमत। गज़वा तबूक हजूर ने फरमाया अपना अपना घर से सामान ले आओ, बड़ा कीमती शेर है। फिर मैं आगे बहुत शुरू करना चाहता हूँ, बड़ा कीमती, इंशाल्लाह दूर के घर वालों को भी जिक्र करूँगा, मोहब्बत से सुनिए। सारे अपना अपना सामान ले आए ना, यारे गार अबू बकर सिद्दीक सारा सामान इकट्ठा किया है, फिर तन के कपड़े टाट के पहने जो कपड़े थे वो भी रखे। आगे कमाल की बात सुनिए, इस तरह दीवार में ना हाथ फेर रहे हैं। बच्चों ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो दीवार पे हाथ? फरमाया कोई सुई ना रह जाए, समझे कोई नहीं, कोई सुई ना रह जाए, महबूब को अगर जरूरत पड़ी तो सुई ना होई। और शायर ने इसको कमाल में बयान किया है। शायर कहता है पूछो रसूले पाक तो कीमत सिद्दीक। इन शेरनी में पढ़ना मिला दे, मिलकर पढ़ तो फिर पूछो सब कुछ निसार कीता छड़ी सुई भी नहीं, इस्लाम नो जदों भी पई जरूरत सिद्दीक दी।
इस्लाम नो जदों भी पई जरूरत। इतना कीमती शेर आधे जने बोले हो। सब कुछ निसार कीता छड़ी सुई भी नहीं इस्लाम नो जदों भी पई जरूरत सिद्दीक दी। इस्लाम नो जदों भी पई सरकार फरमाते हैं हबीब यमनी ओए जाता है कहने लगा सच्चे नबी हो चांद तोड़ो चांद जोड़ो। वो जगह मैंने देखी है वहां पे जब जाते हैं वहां पे थोड़ी जगह बनी हुई अभी भी जहां पे मेरे नबी की उंगली उठी। कहने सच्चे नबी हो चांद तोड़ो जोड़ो। हुजूर मुस्कुरा के कहने लगे ये तो मेरे बचपन का खिलौना है। हसन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं हजूर माये नीमा के घर थे ना उंगली इधर करते चांद इधर होते उंगली इधर करते चांद इधर। साहब ने अर्ज की थी बार यार सुना वो क्या था उंगली इधर करते। हजूर ने फरमाया चांद को अल्लाह ने ड्यूटी लगाई थी मेरे महबूब का दिल बुला के रखना। आला फरमाते हैं वह खेलते थे चांद से बचपन में आका इसीलिए ये सरापा नूर थे और वो था खिलौना नूर का। और तेरी नस्ले पाक में यकीन कीजिए मैं एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस पे बुरी तवज्जो करेंगे। गज़वा ओहद में ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ, खून निकला। हुजूर ने फरमाया मालिक बिन सनान को बुलाओ। जब आए तो हुजूर ने फरमाया ये खून का कतरा उस जगह पे रखना जिस जगह के अंदर कोई और कोई देखने वाला ना हो। थोड़ी देर दूर गए वापस आ गए। हुजूर ने फरमाया रख आयो यार सुन रख आयो। पूछा किधर रखा है? खूने मुस्तफा का एक कतरा अर्ज की यार सुलह पी के आ गया। दिल ने बर्दाश्त नहीं किया किसी पत्थर के ऊपर रखूं किसी दरख्त के ऊपर रखूं। खूने मुस्तफा हुजूर में तो पी आया। हुजूर ने फरमाया साहबा जनती देखना है जनती देखना है यार सुलह देखना है। फरमाया इसे देख लो ना मालिक बिन सनान को देख लो। हुजूर क्यों जनती बनाया? फरमाया इसकी रगों में खूने मुस्तफा का एक कतरा आ गया है। तो जिनकी रग में एक खूने मुस्तफा का कतरा आए तो वो जन्नती बन दे। जिसकी रग रग में खूने हुसैनी हुसैनी बनी। नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदर। इसलिए मैं कहता हूँ तेरी नस्ले पाक में जब नूर का और तू है नूर तेरा वो सब घराना नूर का अली नूर माई साहब नूर हसन नूर हुसैन नूर। जरा मिलके कह दो तू है नूर तेरा वो सब सरकार की उंगली उठी चांद के दो टुकड़े हुए। कहने लगा जोड़ेगा कौन? यारे गार अबू बकर सदीक बोले मेरा नबी चांद तोड़ भी सकता है चांद जोड़ भी सकता है। उंगली उठी चांद जोड़ा। हबीब कलमा पढ़ के जाने लगा। सरकार ने फरमाया ठहर जा तूने अभी दूसरा सवाल नहीं किया।
आका एक सवाल ही काफी है। फरमाया नाना वह मसाइला फला तनहारे, तेरा सवाल भी मैं बताऊंगा, जवाब भी मैं बताऊंगा। या रसूल अल्लाह मैं तो सोच के आया था। फरमाया तू सोच के आया था, यमन में मेरी बच्ची बीमार है, आंखों से देखती कोई नहीं, ज़बान से बोलती कोई नहीं, कदमों से चलती कोई नहीं। अगर सच्चे नबी हुए मैं अर्ज करूंगा दुआ करो मेरी बच्ची ठीक हो जाए। ओए यही सोच के आया था आका, यही सोच के आया था। फरमाया वापस चला जा, तेरी बच्ची ठीक भी हो गई है, ते कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो गई है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। ठीक भी हो गया कलमा पढ़ के, मुसलमान भी हो गई है। जाके दरवाजा खटखटाया, बच्ची बोली अब्बा ठहर जा। वो पहले जुबान से नहीं बोलती थी, कोड़ की बीमारी में थी, ना बोल सकती थी, ना चल सकती थी, ना देख सकती थी। अब्बा ठहर जा, दरवाजा मैं खोलूंगी। दरवाजा खुला, आंखें भी ठीक, हाथ भी ठीक, पाँव भी ठीक। फरमाया बच्ची आंखें कैसी ठीक हुई, हाथ कैसे ठीक हुए, कदम कैसे ठीक हुए। फरमाया अब्बा ये बातें बाद में होंगी, पहले वो कलमा सुनाऊंगी जो तुम मक्के में पढ़ के आए हो। बच्ची कहती है अब्बा जरा सुनो ना, आओ जरा कलमा सुनो। बच्ची कहती है ला इलाहा, माशाल्लाह ज़ौक़ से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया बच्ची इधर कलमा पढ़ाने वाला कोई नहीं। मिलाद शरीफ के वाले से दो आखिरी जुमले पेश करूंगा, उसके बाद नमाज की तरफ आना चाहता हूं, लेकिन जुमले बड़े कमाल के तो जो बच्ची यमन में कलमा पढ़ने वाले ही कोई नहीं, तुझे कलमा कौन पढ़ा गया? फरमाया अब्बा आप बताए ना कैसे कलमा पढ़ा। फरमाया बेटी उस नबी की उंगली उठी। नहीं हूँ इतनी सुभान अल्लाह मैंड नहीं करना, हूँ पता लगना बाहर ज्यादा उच्चा आखने नहीं अंदर वाले आखने। चलो मुकाबला तो ना करना पर नेकी विच मुकाबला करना चाहिए ना है। आओ जरा देखते हैं कौन कहता है सुभान। मैं सदके जाऊं, कह बच्ची कहती है अब्बा आपने कलमा कैसे पढ़ा। फरमाया बेटी उस नबी की उंगली उठी, चांद टूटा, चांद जुड़ा, मैंने कलमा पढ़ लिया। फरमाया अब्बा चांद तोड़ना, चांद जोड़ना। मैंने कहा था ना मिलाद के मैं आखिरी जुमले कहने लगा, लेकिन शामिल होना है इसके साथ। कमाल की अंदर इसके सरकार की शान है। फरमाया अब्बा चांद तोड़ना, चांद जोड़ना, ये भी उस नबी की शान है। पर उधर चांद तोड़ रहे थे, चांद जोड़ रहे थे, उधर आपको कलमा पढ़ा रहे थे, साथ यमन में मुझे भी कलमा पढ़ा रहे थे। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब्बा बस कलमा पढ़ने की देर थी, आंखें भी ठीक हो गई, हाथ भी ठीक हो गए, चलने के काबिल भी हो गए। मैंने देखा मेरे नबी मेरे घर में तशरीफ फरमा थे और जा रहे थे, मैंने जुल्फें देखी। इस पे मियां साहब का शेर पढ़ूंगा, लेकिन पहले आइए हजूर गौसे पाक की बारगाह में एक गुलाम आके कहते हैं हजूर आज शाम अफ्तारी मेरे घर कर। फरमाया ठीक है। दूसरा कहता है मेरे घर कर। फरमाया ठीक है। 70 गुलाम आए, 70 की दावत कबूल हो।
अगले दिन ना मस्जिद में एक कहता है आज हजूर गौसे पाक ने ना मेरे घर में अफ्तारी की। दूसरा कहता तू क्यों कहता, वो तो मेरे घर थे। तीसरा कहता कैसी बातें करते, वो तो मेरे घर में थे। इतने देर में आपके बेटे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक आप तशरीफ ले आए। आपने फरमाया किस बात पे लड़ रहे हो? उन्होंने कहा ये कहते हैं हजूर गौसे पाक ने मेरे घर में अफ्तारी की, ये कहते हैं मेरे घर में अफ्तारी की, ये कहते हैं मेरे घर में। आपने फरमाया ओ जले हो वो तो राती कार आए हैं, उन्होंने तो अफ्तारी अपने घर में की है, वो तो गई नहीं है। अगर गौसे पाक अपने घर में रह के 70 गुलामों के घर में जा सकते हैं तो मेरा मुस्तफा मक्के में भी बैठ के यमन में भी कलमा पढ़ा सकता है। अब आप वकार अल्लाह सबको सलामत रखे। आइए जरा या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आपके गुलाम की निशानी क्या होगी? बज़्म रज़ा मुस्तफ़ा और बज़्म रज़ा और अलियाने आपके गखड़ दमाल वाले खूबसूरत महफिल आपने सजाई। यकीन को मुझे भी बयान करने में लुत्फ आया, लेकिन मैं अब जो खास बात आपने रखना हूँ, मिलाद सोनी हो हैं। सरकार ने फरमाया मिलाद शरीफ मनाने वाला जो है ना, अल्लाह ने इसको बड़ा मकाम बड़ा मर्तबा दिया। इमाम शाफी ने फरमाते हैं मिलाद मनाने वाला कभी कंजूस नहीं होती, न कभी कंगाल नहीं होती है। जो हाथ मिलाद पे खर्च करे वो हाथ कभी कंगाल नहीं होता। और आपने उलमा से कई बार सुना कि अबू लहब जैसा शख्स जो था काफिर हो लेकिन उसको भी कब्र के अंदर पानी सुमार के दिन मिल जाता है, खुशी में शामिल हो गया है, उसे भी यकीन कर लीजिए। इमाम शम्सुद्दीन फरमाते हैं जो नबी पाक का मिलाद मनाए ना उसको अल्लाह कब्र के अंदर जन्नत की चारों नहरों का पानी अता फरमा देता है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जैसी हस्ती वो फरमाती हैं कि जिस अमल पे मुझे यकीन है मैं क़यामत के दिन बख्शा जाऊंगा, वो अमल कौन सा है? फरमाया मैं अपने नबी का मिलाद हर साल मनाया करता है। मैं आपसे ये दरखास्त करता हूँ मिलाद शरीफ का हर अमल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे रब की बारगाह में कबूल भी है, इसका सिला भी है, इसका बदला भी है। लेकिन ये सारी बातें तो तब हो गई जब हुजूर फरमाएंगे ये मेरा गुलाम आया। चाहे जब तक शनाख्त ही ना हो, हमारे पास पासपोर्ट ही ना हो तो कोई जहाज में बैठने देता है। वो कहता है पहले पासपोर्ट तो दिखा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी ना हो तो कोई, या शनाख्ती कार्ड ना हो कोई दफ्तर नहीं जाने देता, कोई मोहर नहीं डालने देता। ये निशानी है मेरे दोस्त, तुझे वहां भी शनाख्ती कार्ड की जरूरत है, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड नहीं जिसपे नादरा की मोहर हो, उस शनाख्ती कार्ड की जरूरत है जिसपे काली कमली वाले की गुलामी की। आप इस पे एक हदीस से मुबारक सुनिए, एक आया मुबारक मैं साथ रखूंगा। हदीस से मुबारक या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आपका गुलाम कैसे पहचाना जाएगा, किस अलामत से पहचाना जाएगा? हुजूर ने फरमाया मेरा गुलाम नमाज के लिए जब वुजू करता है, तो जो रखना खूबसूरत मस्जिद से जाने वालों, हुजूर की महफिल में आने वालों, नौजवानों एक बात याद रख लेना, जवानी भी सजदे अपनी जगह, लेकिन ना बुढ़ा हो जाए ना बंदा उदे सजदे अपनी जगह, लेकिन जवानी दा सजदा दर जवानी तौबा कर दन शेवाए पैगंबर। अल्लाह दे अर्श दे नीचे क़यामत दे दिन जिस नू बुलाया जाएगा वो ओ नौजवान है जिस दी जिंदगी बेदाग गुजरी, जिस दी जवानी बेदाग गुजरी होए, अल्लाह दी याद विच उस नू बुला के अल्लाह दे अर्श दे साए तले जगह दा। और ये याद रख लो, एक और तवज्जो रखना मेरी तरफ, मैं नमाज की तरफ आता हूँ, लेकिन हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे को अपनी जगह से चलने नहीं देगा जब तक 4 सवाल न कर ले। वो सवाल कौन से सुने? बोल जिंदगी कहाँ गुजार के आया है, जो इल्म हासिल किया था वो इल्म खर्च किया है, लोगों को बताया। तीसरा सवाल माल कहाँ से कमाया था, कहाँ खर्च किया है। और चौथी बात तवज्जो से सुनिए नौजवानों, पल्ले बांध के जाना, अल्लाह करीम पूछेंगे चौथा सवाल, बोल जवानी कहाँ पे गुजारी, बचपन बुढ़ापे में नहीं, जवानी कहाँ गुजार के आया। तो इस जवानी को इस तरीके से गुजार जिस तरह सैयदना अली अकबर ने गुजारी, जिस तरीके से गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने गुजारी, जिस तरह मुमताज कादरी शहीद ने गुजारी है। अपनी जवानी इस तरह गुजार और बुढ़ापा अपना इस तरह गुजार कि जिस तरह बाबा जी खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह उस आलम के अंदर भी उस हस्ती ने दुनिया को बता दिया कि जो मुस्तफ़ा का हो जाए ना उसका जनाजा मीनारे पाकिस्तान में यूं हुआ करता है। जनाजा कमाई हो, जिंदगी की कमाई होती है, बताते हैं कि क्या करके है। मैं कहता हूँ मेरे दोस्त अपनी जिंदगी को हमेशा गुजार, रब ने पूछना है बोल जिंदगी कहाँ गुजार के है, तेरी जवानी के बारे में भी पूछना है कि जवानी कहाँ गुजार के आया है। तो आइए कुरान की एक आयत और उसके साथ एक हदीस, उसके बाद भी अगर बंदा बेनमाजी हो जाए ना तो फिर मेरा ख्याल है
उसकी अपनी नसीब है। यौम युक्शफु अन साकिन व युदऊना इला सुजूद। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी साख मुबारक का जलवा दिखाएंगे। जैसे होगा युदऊना इला सुजूद, हुक्म होगा ओ महशर वालों अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। ला यस्ततीउना खाशियतन अबसारहुम तरहकुम ज़िल्ला। कुछ लोग होंगे जो ताकत नहीं रहेंगे, उन पे जिल्लत छा जाएगी। अब मैं जिस तरफ आप दोस्तों को लाना चाहता हूँ वो बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। उस वक्त पूछा जाएगा कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं जो आज सजदा नहीं कर सक रहे, अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है वक़द कानू युदऊना इला सुजूद व हुम सालिमून। जब ये दुनिया में सही सलामत होते थे, जब वहां इन्हें नमाज के लिए बुलाया जाता था, अगर वहां सजदा नहीं किया तो आज भी मेरी बारगाह में सजदा नहीं कर सकेंगे। दो ग्रुप बन जाएंगे, एक ग्रुप जो सजदे में होंगे, हुक्म होगा इसको उस झंडे के नीचे कर दो जो झंडा मुस्तफा ने उठाया है, और जो खड़े होंगे हुक्म होगा इनको उस ग्रुप में कर दो जो फिरौन और नमरूद का है, उस तरफ उनको कर दो। आज मस्जिद में जाने से पहले फैसला कर लीजिए कि क़यामत के दिन अगर मेरे मुस्तफा के झंडे के नीचे आना है, फिर मिलाद भी मना लेकिन नमाजी भी बन जाए। लिकुल्ल शैइन अलामा व अलामतुल ईमान अस्सलात। हर चीज की कोई ना कोई निशानी होती है, और मोमिन की निशानी नमाज है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस फलाह। ये पैगाम किसी हाफिज का नहीं होता, ये तेरा रब है जो तुझे बुला रहा होता है। घर जाके सोच लेना, तेरा बेटा अगर तू उसे बुलाए और 2-3 दफा बुलाए, वो बच्चों के साथ खेल है, तो मारता भी है उसको और कहता है कि खबरदार खबरदार, तू मैंने 3-4 दफा तुझे बुलाया था, तू आया नहीं, तुझे पता नहीं तेरा बाप तुझे बुला रहा था। कभी सोच लेना तेरा रब तुझे कितनी बार बुलाता है, फिर भी तुझे खाना देता है। आखिरी बात, साथ मियां साहब का एक शेर, तकरीर मेरी खत्म। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इस महफिल को सलामत रखे। हुजूर का मिलाद, हमारे नबी ताजदार खत्म नबूवत बन के आए, हमारे नबी मुज़क्की कायनात बन के आए, हमारे नबी मुबश्शिर बन के आए। हम सारे वलियों को मानते हैं, उसको सलाम करते हैं, जिनका कदम वली पे लगता है वो वली बन जाया करता है। और हम इस बात के कायल हैं, हर चीज की कोई ना कोई पहचान है, और मोमिन की पहचान नमाज है। आखिरी जुमला पल्ले बांधना। बुजुर्गों ने कहा है अल्लाह जब बंदे से नाराज होता है तो रिज्क नहीं छीनता। तो जो है मेरी तरफ, अल्लाह जब बंदे से नाराज हो ना तो रिज्क नहीं छीनता, रिज्क उसको मिलता है। क्या दे देता है? अल्लाह उसको सजदे की तौफीक से महरूम कर देता है। अल्लाह उसको सजदे की तौफीक से महरूम कर देता है। आज घर के जाके सोचना, मेरा रब मुझसे नाराज तो नहीं, मैं क्यों नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं क्यों तहज्जुद नहीं पढ़ रहा, मैं क्यों अपना सारा अल्लाह की बारगाह में नहीं झुका रहा। अगर ये चीज है तो आज से दिल में तैयार कर ले, जिंदा रहेंगे सोने रब के लिए, मौत आएगी सोने रब के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाया अब्बा कलमा पढ़ने की देर थी, आंखें भी ठीक हो गई, हाथ भी ठीक हो। इतनी सुभान अल्लाह। एक शेर फरमाया बेटी, फरमाया अब्बा मैंने देखा वो जो मेरे घर में थे ना, मैंने उनकी जुल्फों को देखा। शेर पढ़ के मेरी तकरीर खत्म, लेकिन इस इल्तमास के साथ सलामत रहें, अपने आप को नमाजी भी बनाएं, हैं अपने आप को हुजूर का सच्चा गुलाम भी बनाएं, और अकीदा भी पक्का रखें। जो बच्ची अकीदा दे रही है, और जितना पक्का अकीदा इतनी सुभान अल्लाह। उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन अब मुझे पता चलेगा कि आपने तकरीर सुनी है या नहीं। अल्लाह अकबर। बच्ची कहती है अब्बा थोड़ी देर हुई मैनू मिलिया, ओही के कालियां जुल्फा वाला चंद कड़िया ओ ठहरिया इथे उस कर दिता नूर उजाला। यार जिंदा सबद बाकी वमा अलैहि।